बुल्लीबाई ऐप को लेकर श्वेता नामक एक लड़की को मुंबई की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। श्वेता की बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एग्जैक्टली पूरा मामला है और कैसे श्वेता के सब ये हुआ, इसके बारे में जानकारी देंगे। क्या एग्जैक्टली ऐसा हुआ और क्या क्या जानकारियां आपके पास हैं? एक्चुअली जितना मुझे पता है वो सिर्फ ट्विटर पे जो मेम्स होते हैं, आजकल हर कोई मेम्स देख के हंसना पसंद करता है, इंजॉय करता है। तो यही उसका भी हाल था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी गलत संगत में थी या कुछ गलत करती थी या फिर कुछ पैसे की कमी से ऐसा करे, कभी नहीं। दिक्कत बस ये थी कि वो अकेली थी। उसके ना मम्मी है ना पापा हैं, बहनें हैं। एक बहन बिजी रहती है, बाकी छोटे भाई बहन हैं, उनसे कुछ ऐसा शेयर होता नहीं है। तो एक तरह से जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करती थी। लेकिन इतना नहीं था कि वो कुछ मतलब ऐसा किसी के संग में दुश्मनी निकाले या पंगे के लिए ऐसी कोई ऐप कंट्रोल करे। एक्चुअली शी इज़ जस्ट अ स्टूडेंट। वो एक 18 साल की लड़की है, वो भी अभी कुछ टाइम पहले 18 हुई है, कुछ महीने पहले वो सिर्फ एक माइनर थी। और जहाँ तक मुझे पता है वो अभी उसने इतनी मतलब इतना उसका माइंड काम कर ही नहीं सकता है कि कोई ऐप बना के किसी के फ़ोटोज़ अलग से निकाल के उनको ऑक्शन में लगा दे। क्योंकि सिर्फ एक ट्वेल्थ पास आउट बच्ची ये कर कैसे सकती है? ये तो खुद ही एक सेंस वाली बात है। क्योंकि जो लड़की अभी साइंस लेके उसने साइंस छोड़ दी, बाद में कह रही नहीं मुझसे इसमें माइंड नहीं लग पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपना आर्कियोलॉजिकल सेक्टर में जाना है, मुझे हिस्टोरिकल सेक्टर में पढ़ना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है। तो एक लड़की ऐसे टेक्निकल उसमें कहाँ से जाएगी? और देखा जाए तो वो ऐप बनाना कोई छोटी बात तो है नहीं। उसके लिए लैपटॉप चाहिए होता है, मेन चीज़ उसके पास लैपटॉप ही नहीं है। फ़ोन में ही ऐसी चीज़ बनती नहीं है। वीपीएन किसी और कंट्री का वेबसाइट यूज़ करके उसने वो ऐप बनाया है। किसी और कंट्री का वेब यूज़ करके उसने वेबसाइट ऐप बनाई। लेकिन वो भी उसने नहीं बनाई है। जिसने भी बनाई है, आप चाहें तो वो ट्विटर अकाउंट जिसने जिसने ये सब किया है, जो मेन कल्प्रिट है, वो खुद बयान दे रहा है, अपने ट्वीट्स डाल रहा है दिन पे दिन, लेकिन उसको कोई नहीं ला रहा है नज़र में। उसने खुद बोला है कि अगर उसके लिए अरेंजमेंट करवा दिया जाए, उसको यहाँ पे बुला दिया जाए, तो खुद सरेंडर करने के लिए रेडी है। बट अगर पुलिस उसको देखे, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, तो मे भी शायद मेन रीज़न पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया गया था। अगर आप लोग देखें तो न्यूज़ चैनल्स में दिखाए जाएंगे। हमने वो खुद फॉरवर्ड बता दिया है कि वो ट्वीट्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन डाल रहा है। ये तो सामने है सबके, मतलब जितना है सब सामने है। वो बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी इसमें। आप उसकी बड़ी बहन है, कितना फासला है आपकी एज में? मुझसे 3 साल छोटी है बस। और जिस कल्प्रिट की आप बात कर रही हैं, कैसे पता चला कि वो सरेंडर करना चाहता है, पुलिस के पास आना चाहता है, बस व्यवस्था है अगर उसकी कोई कर दे तो? उन्होंने खुद अपने ट्वीट्स डाल रखे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, मैं भी नहीं जानती थी कौन है गियू। मेरी बहन जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, यहाँ पे जब पूछताछ हुई थी, तो उसने नाम लिया था गियू। अब ये सब जब न्यूज़ फैली तो उस गियू नाम का जो आईडी है, वो पहले काफ़ी सारी सस्पेंड हो चुकी थी। उसने न्यू आईडीज़ बना के ये डाला कि ये जो है ऐसे ऐसे, उसने नाम भी मेंशन किए हैं कि किन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। उनको गिरफ्तार अभी नहीं किया गया है। जो बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं था, जिनकी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनके पीठ पीछे ऐसा हो रहा है, उनकी आईडीज़ का ऐसे यूज़ हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और क्या जानकारी मिली, यहाँ पे कौन आया था जिसने इन्वेस्टिगेट किया, कहाँ की पुलिस थी? महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई मुंबई ब्रांच से आए थे वो लोग। उन्होंने पूछताछ की। जो भी उन्होंने कहा कि उसको लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे साथ में नहीं ले जाएंगे, पहले मैम आएंगी, लेडी ऑफिसर आएंगी, तब लेके जाएंगे, इसलिए वो लोग रुके हुए थे। फिर जब लेडी ऑफिसर आई तो वो साथ में गई उनके। किस समय वो यहाँ पहुंचे और क्या एग्जैक्टली उन्होंने आपको बताया? आपसे भी बातचीत की होगी उन्होंने। हाँ, हमसे बातचीत की थी उन्होंने। सुबह 9:30 से पहले आए थे वो लोग। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या लगते हैं। फ़ोन्स वगैरह हमारे चेक हुए। हमारे फ़ोन्स में तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके फ़ोन में बस वो आईडी की वजह से उनको लगा कि मेन कल्प्रिट वो है। उसने वहाँ पे वो बयान भी दिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस ये कह रही है कि वो गलत है। पुलिस को जितना पता है वो उस हिसाब से कह रही है। अगर जितना उन्होंने बयान दिया है, अगर वो सब सही है, तो उनकी नज़र में वो गलत नहीं है, उसने नहीं किया है। बस ये है कि हाँ, उसको माना जा रहा है। बातें बन रही हैं जो कि झूठी हैं ज़्यादातर। किसी ने कह दिया कि पैसों की कमी की वजह से कर रही है, कोई कह रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैसे हो सकती है वो? आप चाहें तो उसके क्या डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, कहीं पे इंजीनियरिंग का ई तक नहीं है।
और इसके बारे में जो यहाँ की पुलिस है, उत्तराखंड की पुलिस है, उसने आपसे कोई बातचीत की इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए? उत्तराखंड पुलिस ने इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की, एक्चुअली उनका वो केस ही नहीं है तो वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। बस जितना है इतना मैं जानती हूँ। मिलने के लिए जाने दिया था उन्होंने, मुझे बात करने दी थी। मैंने अपनी बहन से खुद बात की है, मैंने उसकी आंखों में खुद देखा है, वो खुद बोल रही थी, दीदी मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मैंने नहीं किया है। अब जब जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो पता चल जाएगा मैं गलत नहीं हूँ। आप किस समय मिले उनसे और कहाँ पर मिले? मैं उनसे पुलिस स्टेशन में मिली थी, जहाँ पे मेन जो कोतवाली है रुद्रपुर की, वहाँ पे जाके। किस समय आपकी मुलाकात हुई? आज सुबह हुई थी। तो अभी वो यहीं हैं या मुंबई पुलिस लेकर जा चुकी है? ले जा चुकी होंगी अब तक तो। क्या बताया पुलिस ने कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये वापस आ जाएंगी? क्या कुछ उन्होंने अभी आगे ऐसा उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं बताया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके कल्प्रिट को पकड़ा जाए, क्योंकि जितना मुझे पता है मेरी बहन ने ऐसा नहीं किया है। उसके बारे में खाली किताब कुछ में तो उसको महिला करार दे दिया गया है, जबकि वो कुछ महीने पहले की माइनर बच्ची है। उसको महिला करार दे दिया गया है, जिसमें साफ पता चलता है कि बातें बनाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि पैसों की कमी से, कोई कह रहा है कि पैसे लेती थी लोगों से ये सब करने के लिए। कहाँ से पैसे लेगी? मेरे पास रहते हैं उसके बैंक अकाउंट। क्या कैसे जो पासवर्ड है, वो आईडी है, कैसे गई उनके पास? क्या उसके बारे में आपकी एक्चुअली सिस्टर ने कुछ बताया कुछ? बहाने बहाने मार के होता है ना, जो ले ली या फिर अब जैसे भी लिया ये नहीं मालूम है हमें, लेकिन आईडीज जो हैं उसके पास काफ़ी लोगों की है। जो मेन कल्प्रिट है उसके पास में काफ़ी लोग की आईडी है। अगर उसको चेकिंग की जाए तो ये चीज़ पता चल जाएगी। श्वेता से आपने बात की, श्वेता ने कुछ बताया आपको कि कैसे आईडी वहां पहुंची और कैसे वो उसके संपर्क में आई? श्वेता ने बस इतना बताया कि मेरे ट्विटर फ्रेंड थे, मुझे नहीं पता था ये लोग क्या कर रहे हैं। बस ये था कि ये लोग उस ग्रुप में ऐड थे, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। और ग्रुप में भी ऐड इसलिए थे कि उसमें मीम्स शेयर होते थे मज़े के लिए, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए होता है। आजकल हर दुनिया में हर कोई मीम्स से ही एंटरटेनमेंट करते हैं। तो उसने भी वही किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुस्लिम से कोई दुश्मनी है या फिर हिंदूज़ में वो ज़्यादा रुचि रखती है। हाँ, ये है कि वो बस एक इंसानियत है उसके अंदर, और जितनी इंसानियत है उसके नाते मैं यही कहूँगी कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसकी खुद की भी बहनें हैं, कोई लड़की तो किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगी। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सुनने में आया कि आपके फादर एक्सपायर हो गए थे कोविड की वजह से। क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था बैकग्राउंड? एक्चुअली हम लोग को ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है फादर को एक्सपायर हुए। वो कोविड से ख़त्म हुए थे यहीं के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उससे पहले हमारी मदर ख़त्म हो गई थी जब मैं खुद 11 साल की थी। बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, हमारे फादर ने हमें अकेले पाला था। अब उस सब के बाद मतलब स्टार्टिंग से लेके हमारी मुसीबतें कभी कम नहीं हुई हैं, बढ़ती ही गई हैं। जैसे थोड़े बड़े हुए बाप का साया भी हट गया। अब बाप का साया हटने के बाद में ये केस बन गया। बस जितना मैं जानती हूँ हम लोग के सहारे पे तो कोई है नहीं। जितना कर सकते हैं बस। अब बाकी जनता ही देख सकती है कि कितना गलत कर लेगी कोई ऐसी लड़की जिसके बैकग्राउंड में ना माँ बाप है ना कोई है। आपने कहा कि वो अकेले रहती थी, बात करने के लिए कोई नहीं होता, तो आप लोग उनसे बात नहीं करते थे? बात करते थे, लेकिन आजकल कौन सा बच्चा अपने घर में कोई बात वो करता है? सबको चाहिए। उसके दोस्त नहीं बनते थे, उसकी फ्रेंड्स सब दूर दूर रहती हैं। स्कूल में भी वो इंट्रोवर्ट लड़की थी, वो वैसे भी जल्दी किसी से बात नहीं करती है। और पापा के जाने के बाद तो वो एक ट्रॉमा से गुजर रही थी। हम लोग सब फिर भी थोड़ा सा कम वो कर रहे थे, उभर रहे थे उस चीज़ से, लेकिन वो नहीं उभरी थी। वो ज़रा सा उसको हल्का सा चीख भी दो तो वो रो जाती थी कि पापा नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो एंड ऑल ये सब। तो इसलिए उसका उस पर हम लोग ज़्यादा दबाव भी नहीं डालते थे। हमें एक अंधा भरोसा था, और अंधा भरोसा अभी भी है कि वो नहीं करेगी ऐसा। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ मेरी सिस्टर को, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि बाकी लोग थोड़ी ना जानते हैं वो कैसी है, लेकिन नहीं, ये चीज़ उसने नहीं की होगी। आपकी फैमिली कैसे रन कर पाते हैं आप? हम लोग की फैमिली वात्सल्य की कुछ अमाउंट आती थी हमारे अकाउंट्स में, और कुछ हमारे फादर की कंपनी हम लोग को लिए पे करती थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे हम लोग अभी सब छोटे छोटे हैं तो जॉब के चक्कर में आके अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते, तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू करवा रहे थे वो लोग। फैमिली में कौन कौन लोग हैं और श्वेता किस नंबर पे है?
श्वेता, हम लोग 3 बहनें एक भाई हैं। श्वेता हमारी सेकंड नंबर पे आती थी बहन। शुक्रिया। श्वेता जिसको अरेस्ट किया है मुंबई की साइबर पुलिस ने, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आखिर हकीकत क्या है। अब ये तहकीकात में आगे जानकारी मिलेगी कि आखिरकार मुंबई पुलिस को क्या चीज़ें सामने मिली हैं और किन चीज़ों पर वो आगे की तहकीकात कर रही है।